हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष एंड यू आर वाचिंग आयुष टेक। आज हम करने वाले हैं पाइथन का इंट्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले पाइथन क्या है और पाइथन की हिस्ट्री क्या है। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे विडो वन रैमसन ने डेवलप किया था इन 1991। आज के टाइम में जो पाइथन है उसे एक नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन पीएसएफ जो है मेंटेन करके रखती है। तो जो हमारे जितने भी डेवलपमेंट हो रही है या चेंजेस हो रहे हैं पाइथन लैंग्वेजेस के अंदर, वो सारे के सारे चेंजेस पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने डिसाइड करती है कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे। पाइथन सॉफ्टवेयर को हम फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.python.org से। पाइथन लैंग्वेज है जो वो बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करती, विच मीन्स जो पाइथन का आउटडेटेड या पुराना वर्जन होता है वो नए वाले से बिल्कुल डिफरेंट होता है। नए फंक्शंस है जो या फिर नई जो फीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से इसके अंदर दिए होते हैं जो हमारा लेटेस्ट न्यू वर्जन होता है। और जो हमारी पाइथन लैंग्वेज है उसे अपडेट करना या फिर उसके अंदर चेंजेस बनाना काफ़ी आसान है, जिस वजह से हम उसे कहते हैं कि वो बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी को प्रोवाइड नहीं करता। कोई प्रोग्रामर इजीली पाइथन के अंदर चेंजेस कर सकता है और इसी वजह से पाइथन के जो अलग अलग सॉफ्टवेयर है या फिर अलग अलग वर्जन है वो जल्दी जल्दी अपडेट होते रहते हैं और जल्दी जल्दी आते हैं। पाइथन के एट प्रेजेंट टू वर्जन है, पाइथन 2.x एंड पाइथन 3.x। जो पाइथन 2.x वर्जन है वो एट प्रेजेंट आउटडेटेड है और जो पाइथन 3.x वर्जन है वो हम करंटली यूज कर रहे हैं। दे आर टू मैनी versions of Python 3.x, 3.1, 3.2 on the basis of our need. Features of Python which made it very popular language. फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंपल एंड इजी। पाइथन लैंग्वेज है वो बहुत सिंपल है और काफ़ी इजी है लर्न करने में। कोई भी स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट या फिर कोई भी जिसे कोडिंग नहीं आती वो पाइथन को इजीली पढ़ सकता है, सीख सकता है। फ्री फेयर एंड ओपन सोर्स। जो पाइथन है वो एक फ्रीवेयर सोर्स है, विच मीन्स कोई भी पाइथन को इसके ऑफिशियल साइट पे जाके डाउनलोड कर सकता है। हमें डाउनलोड करने के लिए या फिर पाइथन को यूज़ करने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। ओपन सोर्स। पाइथन को एक ओपन सोर्स क्यों है? पाइथन के अलग अलग सॉफ्टवेयर है लाइक सी पाइथन, जावा पाइथन या फिर रूबी पाइथन, जो कि अलग अलग पर्पस के लिए यूज होते हैं। सी पाइथन जो कि स्टैंडर्ड है, विच इज आल्सो कॉल्ड फादर ऑफ पाइथन, ये एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है जो कि हम जनरली कॉमनली यूज करते हैं। तो डेट्स वाई पाइथन इज कॉल्ड ओपन सोर्स। डेट्स वाई पाइथन इज कॉल्ड ओपन सोर्स बिकॉज हम इसे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में या फिर अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके बाद हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब हम पाइथन के कोड्स को देखते हैं तो वो हमें कुछ इंग्लिश स्टेटमेंट्स की तरह दिखाई देते हैं। तो उसकी वजह से हम उसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, जो कि कोई भी ह्यूमन ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है और ईजिली रीड कर सकता है। अदर टाइप की जो लैंग्वेजेस हैं वो होती है लो लेवल या फिर मिडल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती है ये वो होती है जो कि कंप्यूटर या फिर जो हमारी मशीन है वो रीड कर सकती है। ये जीरो एंड वन लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज, जिसे ह्यूमन अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। और सेकंड होती है मिडल लेवल लैंग्वेज, जिसके अंदर ह्यूमन कुछ सिंबल्स की हेल्प से कंप्यूटर को जो है इंस्ट्रक्शंस देता है। ये दोनों लैंग्वेजेस काफ़ी टफ हो जाती है ह्यूमन के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, इसलिए हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं। इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है पाइथन? तो जो हमारा कोड है जो हमने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा, उसे हमारी मशीन डायरेक्ट रीड नहीं कर सकती, हमें उसे पहले लो लेवल में कन्वर्ट करना होता है। तो हम जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसे लो लेवल लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए दो सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं, जो कि इंटरप्रेटर और कंपाइलर है। जो कंपाइलर है वो हमारे पूरे के पूरे कोड को एक साथ रीड करता है और एक साथ कन्वर्ट कर देता है हमारे लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। बट इंटरप्रेटर जो हमारा कोड है उसे लाइन बाय लाइन पढ़ता है और उसके बाद उसे कन्वर्ट करता है। लाइक मेरे पास ये चार लाइनें हैं और मेरे पाइथन ने पहले इस लाइन को रीड किया, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं था, ये सही थी, तो उसने इसे रीड किया, आउटपुट दिया, उसके बाद वो सेकंड पे चला गया। बट मेरी इस वाली लाइन के अंदर कोई एरर था तो इस वजह से वो मेरी इस लाइन तक आएगा ही नहीं, यहाँ पे रुक जाएगा, मेरे को एरर शो कर देगा, उसने ये दो लाइन रीड ही नहीं की। बट अगर ये कंपाइलर होता तो ये चारों लाइनों को एक साथ रीड करता। तो डेट्स वाई पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि इसका जो
कोड है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट होता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, जो पाइथन है वो एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। वो ऐसी क्यों है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? बिकॉज जो पाइथन का सॉफ्टवेयर है या कोड है जो हमने बनाया, तो अगर मैंने उसे विंडो पे बनाया, लिनक्स पे बनाया या मैक पे बनाया और उसे उस पर रन किया, उसके बाद मैं सेम कोड को अदर किसी भी मशीन में या फिर कहीं भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो है रन कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने जहाँ पे जिसके लिए बनाया सिर्फ उसी पे रन होएगा। तो दैट्स वाई वी से दिस इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। उसके बाद एक्सटेंसिबल, पाइथन एक एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है। अब ऐसा क्यों है? एक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि जो हमारे पाइथन की स्क्रिप्ट्स हैं, जो इसके अंदर होती हैं स्क्रिप्ट्स या फिर कुछ प्री डिफाइंड कोड्स, वो हम अदर लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस या पाइथन के जो अदर इंपॉर्टेंट कोड्स हैं हम उन्हें अदर लैंग्वेजेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इसे हम एक्सटेंसिबल लैंग्वेज भी कहते हैं। एक्सटेंसिबल नाम से पता चल रहा है एक्सटेंडेबल। एंड सेकंड एम्बेडेड। तो एम्बेडेड क्या होता है? हम पाइथन की जो स्क्रिप्ट्स हैं वो अदर लैंग्वेजेस में यूज़ कर रहे हैं, तो अदर लैंग्वेजेस के जो कोड्स हैं या फिर जो स्क्रिप्ट्स हैं हम वो पाइथन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जिस वजह से इसे एम्बेडेड भी कहते हैं। उसके बाद प्रोसीजर फंक्शनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो पाइथन है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ड्यू टू बिकॉज हम जो भी इसके अंदर हमारा डाटा होता है, जो हमारा कोड लिखते हैं, तो इसके हर एलिमेंट को हम एक ऑब्जेक्ट मानते हैं। और एक ऑब्जेक्ट का जो डाटा है, जो उसकी साइज है, वो फिक्स नहीं है, वो कितना भी हो सकता है, हम कितना भी ज़्यादा उसे ले सकते हैं। तो डेट्स वाई जो पाइथन है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसकी वजह से हम इसे ईजिली यूज़ कर पाते हैं। उसके बाद पोर्टेबल, जो पाइथन है वो एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, मीन्स ये सपोर्ट करता है थर्ड पार्टी एपीआईज को। अब इसका मतलब क्या है? हम पाइथन को जब अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, हम इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ एक्सटर्नल लाइब्रेरीज लाइक नमफाई स्कीपी वो उसके अंदर लानी होती है बाहर से, ताकि हम अच्छे से हमारी मशीन लर्निंग या एआई के अंदर उसे यूज़ कर सके। तो उसके लिए हम एक टूल यूज करते हैं पीआईपी, टू इम्पोर्ट अवर एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, जिसकी वजह से इसे हम कहते हैं कि ये जो थर्ड पार्टीज है जो पाइथन से अलग है लाइब्रेरीज, उन्हें भी सपोर्ट करता है, उन्हें हम इसके अंदर पोर्ट कर सकते हैं, जिसलिए इसे हम पोर्टेबल लैंग्वेज भी कहते हैं। उसके बाद रोबस्ट, रोबस्ट क्या है? हम पाइथन को रोबस्ट कहते हैं ड्यू टू इट्स वन इनबिल्ट फंक्शन विच इज एक्सेप्शनल कन्वर्टिंग। तो एक्सेप्शनल कन्वर्टिंग क्या है? जब भी हम पाइथन कोड को रन करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि यूज़र को कुछ टेक्निकल एरर्स देखने को मिलते हैं। अब वो टेक्निकल एरर यूज़र को समझ नहीं आते और वो समझ नहीं पाता कि मेरा कोड है जो वो रन क्यों नहीं कर रहा है या फिर इसके अंदर क्या इशू आ रहा है। कोई प्रोग्रामर उस कोड को देख के, उस एरर को देख के समझ सकता है हाँ कि ये क्या एरर है, बट किसी नॉर्मल यूज़र के लिए वो समझना बहुत टफ हो जाता है। तो उसके लिए पाइथन एक फीचर प्रोवाइड करता है विच इज़ रोबस्ट। इस फीचर में क्या होता है कि जब भी हमारा कोई एरर आता है, टेक्निकल एरर, तो जो हमारा पाइथन है वो उसे कन्वर्ट कर देता है एक यूज़र फ्रेंडली एरर के अंदर, जिसे कोई यूज़र भी इजीली रीड कर पाता है, जिसकी वजह से उसे समझ आता है कि हाँ मेरे कोड में क्या प्रॉब्लम है। तो डेट्स वाई दिस इज़ अ रोबस्ट। एंड पाइथन का ये फीचर काफ़ी यूज़फुल होता है उन यूज़र्स के लिए जिन्हें अच्छे से प्रोग्रामिंग नहीं आती। तो ये हमारे फीचर्स है पाइथन के, जो कि हम आगे जब पाइथन को सीखेंगे तो उसके अंदर हम इन्हें देखेंगे अच्छे से। तो अब हम हमारी नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और आगे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वेरिएबल्स, फंक्शन, और कैसे हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। थैंक यू ऑल।